सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो उमर शरीफ के बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूँ। मुझे कई मैसेज भी आए कि बताएं कि जर्मनी में जब आप उमर शरीफ के साथ थी तो वहाँ क्या हुआ। मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। बस वो कहते ना, वो एक अंदर एक हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैंने हिम्मत की। मैंने सोचा नहीं, मैं आपको बताऊं कि उमर शरीफ की आखिरी ख्वाहिश क्या थी और ये उमर शरीफ ने आखिरी ख्वाहिश का इज़हार मुझसे क्यों किया। ऐसे क्या हालात हुए कि उमर शरीफ ने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप और मैं, हम सब लोग चलेंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी, क्योंकि उमर के साले सवाब के लिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे लंगर का एहतमाम किया गया है। बड़ी तकलीफ़ होती है जब वहाँ जाके हम लंगर करते हैं। और उमर के बहुत प्यारे दोस्त हैं नईम अपाची भाई, वो आ रहे हैं। और जैसे मैं हर हफ्ते उमर के पास जाती हूँ और उनसे पूरे हफ्ते की बातें करती हूँ ना, तो नईम भाई भी उमर से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वो हर महीने जाते हैं और वो वहाँ लंगर करते हैं और वो भी उमर से सारी बातें अपनी डिस्कस करते हैं। तो उमर का ये था कि उमर के बेशुमार दोस्त थे, क्योंकि उमर से जो भी मिलता था वो उनका दोस्त बन जाता था। उनकी बातें, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनसे मिलने के बाद कोई उनसे दूर नहीं रह सकता था। मगर जो उमर के पुराने दोस्त हैं, उमर ने अपने पुराने दोस्तों को कभी भी नहीं छोड़ा। और उमर, उनकी मुश्किल वक्त हो, उनको कोई काम हो, कभी उमर शरीफ की ज़रूरत उन्हें पड़ी हो तो उमर शरीफ हर वक्त हाजिर होते थे। और उमर अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करते थे। ख़ास तौर पे वो नईम भाई से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने वहाँ लाहौर थिएटर बनाया, तो नईम भाई को भी बुला लिया था। तो एक नईम भाई के साथ, और नईम भाई उमर से भी तहाशा प्यार करते और मुझे इतनी वो रिस्पेक्ट देते और इतनी मोहब्बत करते, बिल्कुल बेटियों की तरह, बहनों की तरह बहुत मेरा ख्याल रखते। उनको कोई लोग कितने भी फ़ोन कर ले, वो किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ मेरी उनको फ़िक्र होती है। हर वक्त वो मुझे दुआएं देते रहते हैं। तो नईम भाई आ रहे हैं और हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी जा रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी, आप यकीन जाने, उमर से मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी उमर का अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ क्या रिश्ता था। और मतलब एक वक्त तो मुझे याद है, मैं जब उमर के साथ थी, कि मतलब वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था और बड़ी लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया था। उमर शरीफ ने वहाँ पे बहुत बड़ा मिलाद शरीफ किया था, उसकी होस्टिंग भी उमर ने की थी और कराची के बहुत बड़े बड़े नाख़्वां बुलाए थे और हमने वहाँ बहुत ज़बरदस्त उमर ने लंगर किया था। मुझे याद है कि उमर ने स्पेशल मोतीचूर के लड्डू बनवाए थे और वो हम वहाँ बांट रहे थे। और रात को 2-3 बजे तक वहाँ पे मिलाद शरीफ हुआ था और उमर वहाँ पे मौजूद रहे थे। तो उमर का अब्दुल्ला शाह गाज़ी से जो मोहब्बत है, जो प्यार है, तो वहाँ हम चलते हैं, लंगर भी करते हैं और मैं वहाँ फिर आपको बताती भी हूँ। बेटा सामने आओ, सामने मैं इस टाइम अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे मौजूद हूँ। बताना चाहती हूँ कि उमर शरीफ और अब्दुल्ला शाह गाज़ी का क्या रिश्ता था। अब्दुल्ला शाह गाज़ी, आप जानते हैं कि उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी मोहब्बत और जो अक़ीदत थी, उनकी आल औलाद से, अहले बैत से, तमाम बुज़ुर्गान दीन का जो उमर एहतराम करते थे, अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे उमर आते थे। और मैं आपको बताऊँ कि शायद, क्योंकि ज़ाहिर जिन लोगों ने उमर का लाइव शो देखा है वो तो उमर शरीफ के बारे में ये चीज़ें जानते हैं, वो भी मगर पुराने लोग। लेकिन आज की जनरेशन या जो इस मुल्क में नहीं रहते, इससे बाहर रहते हैं, उनको ये बात नहीं पता है कि उमर शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट है जो सिर्फ स्टेज पे सिर्फ अपना पैर ही बाहर रखते थे
तो क्लैपिंग शुरू हो जाती थी। और उसके बारे में एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं खालिद अब्बास डार, वो कहते थे कि उमर शरीफ से लोग इतना प्यार करते हैं कि उमर शरीफ के जूते का नंबर भी लोगों को याद है। और जब उमर एंट्री देते थे तो क्लैपिंग तो होती थी मगर पब्लिक उमर के ऊपर पैसे भी फेंकती थी। तो उमर क्या करते थे, हर शो के बाद जब शो ख़त्म हो जाता था उमर सारे वो पैसे जमा करते थे और अब्दुल्ला शाह गाजी पे ले आते थे, और जितने लोग यहाँ पे कोई सो रहा होता था, बैठा होता था, वो सब में वो पैसे तकसीम कर देते थे या लंगर करते थे। तो उमर शरीफ का एक अब्दुल्ला शाह गाजी से एक बहुत मोहब्बत थी उनकी। और मुझे याद है कि 2006 में हम गए इंडिया, तो उमर एक फ़िल्म की वहाँ शूटिंग के सिलसिले में गए थे। तो हम गए पहले दिल्ली, हम गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में। उमर के कुछ फ्रेंड्स भी थे, मैं भी थी, और मैं और उमर हम वहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जब हम गए तो वहाँ जो इंडिया में रहने वाले वो ये जानते हैं कि वहाँ पे पहले अमीर खुसरो की मज़ार आता है छोटा सा, और उसको क्रॉस करके जाओ तो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार आता है। तो हम अमीर खुसरो की कब्र पे खड़े हुए दुआ मांग रहे हैं। तो उमर ने उस टाइम अमीर खुसरो के मज़ार पे दुआ मांगी, और उसके बाद उमर ने एक जुमला बोला। उमर ने कहा कि जिस तरह से लोग पहले अमीर खुसरो की कब्र पे आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाते हैं, देखना एक दिन आएगा जब लोग मेरी कब्र पे पहले आएंगे और फिर हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाएंगे। तबलीग़ सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है तौहीद वो दरिया तुम हो, वहदते ज़ात की आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की है, आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की है, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना है शरीफ कोई सानी है तुम्हारा न खुदा का है शरीफ, जैसे यकता है खुदा वैसे ही यकता तुम हो।
अब्दुल्ला शाह गाजी से मैं आ गई हूँ और अब मैं आपको उमर शरीफ की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताती हूँ। उमर ने सारी ज़िंदगी हम सब की ख्वाहिशें पूरी की, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो। मेरी हर ख्वाहिश मेरे शौहर ने पूरी की। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि एक ऐसे इंसान से मेरी शादी हुई जो सारी दुनिया को हंसाता था और वो घर में भी सबको हंसाते थे। ये मैं हमेशा बताती हूँ कि उमर जैसे आपको स्टेज पर नज़र आते थे, उमर ऐसे ही रियल लाइफ में थे और हर मुंह से बात निकलने से पहले ही वो पूरी हो जाती थी। उमर इतने प्यारे इंसान, और मुझे नहीं पता था कि मुझे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। और ये उमर ने जब मुझसे ये ख्वाहिश की तो मैं अजीब सी होगी, मैं बहुत रोई। मैंने उमर से कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि लाहौर में उमर की एक फैमिली रहती है, पहली उनके मिसेज और उनके बच्चे वगैरह, और उमर की उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही थी क्योंकि ज़ाहिर है शायद आप लोगों को पता है कि लीगल ऑपरेशन हुआ उनकी बेटी का और फिर डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद उमर हिरा के 40वें के बाद फिर कराची आ गए थे और उमर नहीं चाहते थे लाहौर जाना। उमर ने मुझे साफ मना कर दिया था, अपने दोस्तों को भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी बेटी की बरसी में भी नहीं गए थे। तो फिर मैंने घर पे ही हिरा की बरसी भी की थी। उसके बाद उनकी फैमिली मुझसे बात कर रही थी और वो चाह रही थी कि मैं उमर को मैं चाह रही थी कि मैं उमर को लाहौर ले जाऊं क्योंकि वहाँ उनकी बेटी है। और वो तो मैं जो अपना घर सेल कर रही थी, मुझे याद है फ़ाहद मुस्तफ़ा जब मेरा घर देखने आए थे क्योंकि वो वहीं रहते जहाँ मैं रहती हूँ। तो फ़ाहद मुस्तफ़ा को घर ख़रीदना था, तो वो जब आए थे तो उन्होंने कहा कि आप क्यों घर बेच रहे हैं आप लोग ना। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि उमर की ज़ाहिर बेटी वहाँ पे है तो मैं उमर को लेके लाहौर चली जाऊँ। तो फिर लेकिन उनकी फैमिली ने कहा नहीं कि हम कराची आना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ये भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये लोग कराची आ जाए। तो मैं उमर को मना रही थी और मुझे याद है मैंने वेडिंग एनिवर्सरी भी इन लोगों की न्यू ईयर पार्टी भी की, मतलब सब कुछ मैं बहुत मैनेज कर रही थी। मगर सब कुछ करते करते इतना कुछ करने के बावजूद, और मुझे सब मना भी कर रहे थे कि ज़रीन तुम जितना कर लो तुमसे खुश कोई नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाए और उमर की फैमिली उमर को टेंशन ना दे, उसके लिए मैंने उनको 10 लाख रुपए भी दिए। ये भी आप लोगों को किसी को नहीं पता। और मुझे मेरे दोस्त और उमर के दोस्त जो लाहौर में भी रहते थे वो सब मना कर रहे थे कि आप पैसे ना दें, क्योंकि एक बार इनको आपने पैसे देने की आदत डाल दी तो ये आपसे मांगते रहेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आप उमर शरीफ से बहुत मोहब्बत करती हैं। मगर मैं चाहती थी कि उमर को टेंशन ना हो। और मैंने क्यों 10 लाख रुपए दिए और इसकी क्या सबूत है, ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ उमर की ख्वाहिश के बारे में बात करना चाहती थी। 27वीं शब मुझे याद है ईद आने वाली थी और उमर की उनसे फ़ोन पे बात हुई और कुछ बातें उन्होंने ऐसी की। मैं चाहती हूँ कि वो मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँ और वो मैं इंशाल्लाह करूँगी, मगर अभी नहीं, क्योंकि मेरा कोर्ट में केस है। मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में जमा करानी है, तो वो उसके बाद में इंशाल्लाह आपसे वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो उस फ़ोन के बाद उमर ने दुआ मांगने लग गए उमर, और उसके बाद उमर ने मुझे कहा कि ज़रीन मैं अब मर जाऊँगा। तो मैं रोने लगी। मैंने कहा आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा उमर, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। उमर ने कहा नहीं ज़रीन मैं मर जाऊँगा और तुम मुझसे वादा करो कि मुझे लाहौर नहीं लेके जाओगी और मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी पे मेरी तदफीन करोगी। तो मैं उनका हाथ पकड़ के बैठ गई, जो मेरी हमेशा से आदत थी और मैं ऐसे करती थी। और मैं कहती थी ऐसा नहीं बोले उमर, आप जानते हैं कि मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी पे ही मुझे दफन करोगी। तो बस बात ख़त्म हो गई और फिर जो कुछ हुआ आप सब लोगों को पता है। और जब उमर का इंतकाल हो गया और मैं उनके सीने पे सर रख के लेटी थी और मैं सोच रही थी, मेरे दिल चाह रहा था कि मैं उमर को लाहौर लेके जाऊं, इसलिए क्योंकि वहाँ उनकी अम्मी की कब्र भी है और उनकी बेटी की कब्र भी है और वो दोनों से ही बहुत मोहब्बत करते थे। तो मुझे ऐसा लगा मुझे जैसे उमर ने झिंझोड़ दिया हो कि नहीं ज़रीन मैंने तुमसे कुछ कहा है। तो मैं बिल्कुल वो एकदम से वो हो गई कि नहीं उमर ने मना किया था और मुझे उमर को अब्दुल्ला शाह गाजी पे लेके जाना होगा। तो मैंने फिर वहाँ से फ़ोन किया और 1 घंटे में ही इजाज़त मिल गई, क्योंकि अल्लाह भी यही चाहते थे और अब्दुल्ला शाह गाजी भी यही चाहते थे क्योंकि उमर उनके घर में रहे।
आज अब्दुल्ला शाह गाजी पे मेरे उम्र का घर है, तो ये मेरे उम्र की आखिरी ख्वाहिश थी। वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, मुझे नहीं पता था कि मुझे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। लेकिन मैं जाती हूँ उनके पास, बस इससे ज़्यादा शायद मैं आप लोग से बात ना कर सकूँ। तो बस इल्तिजा है कि उमर को अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह आप सबको भी अपने अमान में रखे। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं सब कुछ आप लोग को बताऊँगी, कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, एक एक चीज़ बताऊँगी, इसलिए क्योंकि लोग मुझे सब्र जब तक नहीं आएगा जब तक मैं सब कुछ सारी दुनिया को ना बता दूँ। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।